बच्चों कल महादेवी वर्मा उसके गीत पढ़ाए जा रहे थे। आज उसी के आगे गीत में दूसरा भाग, और ये जो गीत पहला पढ़ाया गया वो सामने गीत उनकी एक रचना उनसे लिया गया है, और जो गीत नंबर 2 है वो दीप शिखा से, दीप शिखा उनकी एक रचना है। तो इस रहस्यवादी कविता में महादेवी ने जीवात्मा की परमात्मा से मिलने की तीव्र उत्कंठा व्यक्त की है। जीवात्मा का संकल्प है कि यह प्रतिकूल सांसारिक परिस्थितियों से जूझकर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लेगी। जीवात्मा स्त्रीलिंग में, परमात्मा पुल्लिंग में, ये समझ। यहाँ जीवात्मा अपने प्रियतम की आराधना के पथ पर अविचल भाव से आगे बढ़े, ये संकल्प व्यक्त हुआ। ये उनकी देखो रहस्यवादी कविता है, इसमें रहस्य छिपा हुआ है। अब रहस्य क्या है ये समझ लीजिए। इसमें अन्योक्ति अलंकार है। एक तो ईश्वर को इस जीवात्मा को स्त्री के रूप में, उस परमात्मा को पुरुष के रूप में। महादेवी वर्मा एक स्त्री है, एक नारी है, एक पतिव्रता नारी है। आपको मालूम है कि 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ। सुंदर न होने के कारण इनके पति ने इनको त्याग दिया। तो इस गीत के माध्यम से वो परमात्मा की प्राप्ति की भी बात है, और स्वयं अपने पति को आज भी पति मानती हैं। आज भी वो, क्योंकि पति स्त्री के लिए परमेश्वर होता है, ईश्वर के समान होता है। जो पतिव्रता स्त्री है वो सब जानती। तो आज भी उनसे कोई उनका गुरेज नहीं है, कोई कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है। आज भी उसको यही इसमें रहस्य छिपा हुआ है। समझ गए ना? इसीलिए इसमें दिया है रहस्यवादी कर, ये रहस्य इसमें छिपा। ठीक है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमावम आज कज्जल, अश्रुओं में रिम हिमालय ये गिरागन। और होंगे नयन सूखे, दिल बुझे और पलक रूखे। आर्द्र चितवन में यहाँ सब विद्युतों में दीप फैला। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौट दे दे सूल को संकल्प सारे। दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद बांध लेंगे। अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण वेला। पहले देखें, रहस्य हमने आपको बताया कि रहस्यवादी कविता दी गई है, तो इसमें रहस्य क्या छिपा है? पंथ रहने दो अकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ माने मार्ग, रास्ता। रास्ता अपरिचित है, उसके विषय में जानकारी नहीं, और उसमें चलने वाला कौन है? एक व्यक्ति। उस अपरिचित मार्ग पर चलने के लिए एक व्यक्ति चल रहा है। प्राण रहने दो अकेला। स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है। तो इस जीवात्मा को उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा का घर कितनी दूर है, कहाँ है, कितना समय लगेगा, कोई जानकारी नहीं, अपरिचित है। किस मार्ग तो है, लेकिन कैसे जाना है, अच्छा मार्ग है या खराब मार्ग है ना? तो पंथ रहने दो, अपर होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला।
और ये जीव भी उस परमात्मा के लिए अकेला इसके साथ कोई जाता नहीं है। इस जीवात्मा के साथ कौन जाता है? साथ में कोई नहीं जाता। जीवात्मा अकेले परमात्मा के पास जाए, यही इस कविता में रहस्य है। घेर ले छाया अमावन, अमावस्या, अमावस्या के दिन बादल ही बादल आसमान में हो जाएं। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाए गिराधन, जिस प्रकार अमावस्या के दिन अचानक बादल आ जाए, अंधेरा छा जाए, मेघ बरसने लगे, उसी प्रकार महादेवी जी कहती हैं कि आंख में लगे हुए काजल, आंख में जो लगा हुआ काजल है, अश्रु बहने के कारण वो सब जगह शरीर में बह करके अश्रु के रूप में बह रहा। जिस प्रकार अमावस्या के दिन अचानक बादल आकर के जलवृष्टि कर जाए, प्रकाश न रहे, अंधकार। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाए गिराधन, और होंगे नयन सूखे, दिल बुझे और पलक रूखे। वो दूसरे लोग होंगे संसार में जिनके नेत्रों से कभी अश्रु नहीं बहता। देखो, अश्रु दो प्रकार से निकलते हैं, या तो अश्रु निकलते हैं दुख में या निकलते हैं सुख में। तो महादेवी वर्मा जी आज दुख का अनुभव नहीं कर रही है, सुखानुभूति हो रही है, सुख का अनुभव कर रही है। कह रही है और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। पल भर में जो है वो जैसे कोई दीपक है, जलाओ, इसके बाद बुझ गया। तो कहते मैं उस दीपक की भांति बुझने वाली नहीं हूं, मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। मेरी पलक रूखी नहीं है, क्योंकि आंखों से अश्रु बह रहे हैं, मेरे नेत्र सूखे नहीं हैं। आर्द्र चितवन में, यहाँ आर्द्र माने होता है गीला। तो जब आंखों से अश्रु बह रहे हैं तो अगर आप देखेंगे तो उसमें नमी होगी। आर्द्र चितवन में यहाँ सत्विदितों में दीप खेला। ये दीपक, ये जीवात्मा अनेक प्रकार की, सैकड़ों प्रकार की बिजलियां, कैसी बिजलियां? मुसीबत की, कष्ट की, वो आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं है, ये अकेला दीपक जलता रहे। अन्य होंगे नयन, अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौट दे सूल को संकल्प सारे। संसार के वो दूसरे लोग होंगे जो अपने हार मान करके बैठ गए कि अब हमारे पैर काम नहीं करते, हम थक गए हैं, और लौटते हैं। कहते हैं रास्ते में बड़ा कष्ट है, बहुत कांटे लगते हैं, बहुत कंकड़, बड़ी कठिनाई है, बहुत मुसीबत है, हम यात्रा नहीं कर पाए। दुख वृत्ति निर्वाण उन्मत्त, दुख तो है लेकिन मेरे जीवन में दुख है, लेकिन अगली चीज निर्माण करने के लिए एक मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा भी है, तीव्र एक उत्कंठा है। यह अमरता नापते पर। अमरता इन्होंने कहा, अमरता का मतलब जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो यहाँ अमरता से तात्पर्य है मनुष्य से तात्पर्य है जीवात्मा और परमात्मा से। जीवात्मा कभी इसकी मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु होती है, नष्ट होता है शरीर। जीवात्मा तो अजर अमर है ना, ये दुनिया तो स्वार्थ की है। इसीलिए कहते हैं कि यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृत। अंक माने गोद, संस्कृत माने संसार। क्या संसार की गोद में आप बंध जाएंगे, रह जाएंगे? से तिमिर में स्वर्ण वेला, नहीं आगे बढ़िए, अंधकार से आपको प्रकाश भी मिलेगा। जिस प्रकार रात के बाद, रात की दिन निशा काल समाप्त होती है, उषा काल आती है, प्रातः काल आती है।
आपके जीवन का दुख समाप्त होगा, सुख भी आएगा। अब इसके बाद जो है बच्चों आज यही तक। अब अगले वीडियो के माध्यम से जो अगला ये दूसरा गीत है, इसमें जो शेष भाग है कल हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो बच्चों कल तक के लिए धन्यवाद।